हेलो दोस्तों, तो क्लास 11th के मैथ है वो फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानने के कोशिश करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपना सिलेबस के और तो ज़्यादा देर करते हुए नहीं तो सिलेबस फॉर 11th क्लास का सिलेबस यूनिट पहला में हो जाएगा। मतलब कि पहला में सेट और फंक्शन पढ़ना है। अब इस पर से हम समझते हैं सेट यानी कि इसे क्या कहते हैं, समूच या समूह कहते हैं। फिर दूसरा में रिलेशन समझना है। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। फिर तीसरा में फंक्शन पढ़ना है, फलन जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति। यानी यूनिट 1 में 4 चीज़ पढ़ना है। कितना? 4 चीज़ पढ़ना है। तो आइए चारों चीज़ के बारे में हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेट, रिलेशन, फंक्शन हो जाएगा। इस पर से यहाँ पर दूसरा अगर हम यूनिट में देखें तो दूसरा यूनिट में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स यानी कि गणितीय आगमन का मूल सिद्धांत हो जाएगा। यूनिट 2 में पहला में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो जाएगा। दूसरा में बात कर ले तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तीसरा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, द्विघात समीकरण। चौथा में हो जाएगा लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण। इन इक्वेशन है लीनियर इन इक्वेशन यानी असमीकरण। इस पर से हम परमुटेशन क्रमचय। इस पर से कॉम्बिनेशन। इस पर से है क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडेक्स। दूसरा में कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा में लीनियर इक्वेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। तो यानी कि 7 को चीज़ याद रखना। बाइनोमियल थ्योरम हो गया, यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल से बाइनोमियल थ्योरम तक याद रखना है, यानी कि 7 चीज़ याद रखना है। इस पर से हम यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री, इसके बारे में हम समझते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री के बारे में समझते हैं। तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में निर्देशांक ज्यामिति का आधार, यानी कि बेसिक कंसेप्ट समझना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इस पर से आती स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट यानी सरल रेखा के बारे में। फिर सर्कल, फिर आती parabola, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब समझना है। इस पर से हो जाएगा यूनिट यानी इधर हो जाएगा 2 यानी कि कैलकुलस यानी कि गणना, लिमिट अथी डेरिवेटिव, ये सब पढ़ना है। फिर ये यूनिट बात कर लेते इधर 5 में, वो यूनिट 4 था। यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी और क्या बोलते हैं स्टैटिक्स। तो ये तो आपको ओवरऑल क्या हो गया दोस्तों, सिलेबस हो गया। क्या हो गया सिलेबस, तो आप क्वेश्चन की तरफ बढ़। यहाँ पे समझना है कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट क्या होता है। तो यहाँ देखिए, वी नो डैट, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर -4। तो यहाँ पे इस प्रकार आ जाएगा, है ना। तो मतलब कि मान संभव यानी कि एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर इधर की स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या रूट से हट जाएगा। फिर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। यहाँ पर हम समझते हैं यानी यहाँ एक्स का कोई वास्तविक मान संभव नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर हम यहाँ पर प्लस है, इधर -2 लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, मैं जब माइनस में हो जाएगा रूट में माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ वो एक्स का कोई वास्तविक मान नहीं है। तो ये समझ में आया होगा इसके बाद। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर +1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से हट जाएगा, माइनस में हो जाएगा। प्लस माइनस यह काल्पनिक नंबर यानी इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यानी -1 को क्या इमेजिनरी नंबर या आयोटा कहते हैं, इमेजिनरी नंबर या आयोटा कहते हैं। फिर यहाँ पर याद रखना है एक्स स्क्वायर बराबर -1, इसको आई स्क्वायर बराबर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा तो -1 बचेगा। जब क्यूब करेंगे तो इधर यहाँ पर हो जाएगा यानी कि माइनस, इस प्रकार गुना करके करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, रूट के अंदर फिर माइनस हो जाएगा। आई के पावर 4 बराबर +1 हो जाएगा। यानी कि इसका 3-4 को मान याद रखना है। तो जैसे देखिए आई के पावर मतलब आई के पावर यानी 4 का मतलब कितना होता है, तो +1 होता है। ये आपको याद रखना है। इस पर हम समझते हैं आई के पावर 6 के पावर, तो आई के पावर 4 × आई स्क्वायर। आई के पावर 4 का वैल्यू हमको पता है 1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, -1 होता है। गुना कर देंगे तो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको याद रखना है, यहाँ पर फॉर्म इसका याद रखना है। आई के पावर एन दिया हो तो यहाँ पर आई के पावर 4m+r लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप इसको यहाँ r का वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हम ले सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आई के पावर कितना है 25 है, तो देखिए 6 चौक 24 6 हो जाएगा, अति 4 तो लिख ही देंगे, m की जगह पर 6 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यह r के वैल्यू, तो 6 चौक 24 यानी कि इसका मेन वैल्यू इसका निकालना, इसका इस सबका कोई वैल्यू, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यानी 1 के सिर्फ मतलब है, तो 1 क्या हो जाएगा आई के आई अति आई के 1 बराबर आई के पावर 1 यानी कि आई लिख सकता है, आई का वैल्यू कितना -1, जैसे 39 है तो 9 चौक 36, 3 का वैल्यू क्या होता है, ये हो जाता है डायरेक्ट, यानी 4 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे यहाँ पर 27 भी देख सकते हैं, तो लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर देखिए इनक्वलिटी कंसेप्ट नेक्स्ट है। इनक्वलिटी यानी असमानता है, इसको जब ऐसे लिखा हो तो इसे ग्रेटर देन यानी से बड़ा, ऐसे लिखा हो तो लेस देन से छोटा, ऐसे लिखा ग्रेटर इक्वल टू, इसको बोलते हैं 12 या बराबर, फिर बोल सकते हैं अति लेस इक्वल टू, यानी इसे लेस इक्वल टू बोलते हैं, छोटा और बराबर बोल सकते हैं, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है, जैसे 2 से 12 3 है, यह ट्रू बात है, लेकिन 2 जो है 3 से 12 नहीं है, गलत बात है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको ट्रू माना जाता है, जैसे ये बराबर है, लेकिन क्या ये बराबर है नहीं है, ये क्या है रॉन्ग है, लेकिन इसको सही माना जाता है, यहाँ पे इसको सही माना जाता है कि समझ आ गया, ये क्यों सही माना जाता है, यहाँ पे इसको सही माना जाता है, लेकिन इसको सही नहीं, एक मतलब क्या है 2 बराबर 3 हो सकता है, आप बोलिएगा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसको क्या सही माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक ये समझ में आया होगा, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में याद रखना है, मापक फलन यानी रूट के अथी यानी मोड के अंदर एक्स हो तो मोड ऑफ एक्स अथी मोड यानी ऑफ एक्स, यानी ये जब पढ़ते हैं मोड ऑफ एक्स पढ़ते हैं, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और रूट के अंदर सॉरी बोलते हैं सर, मोड के अंदर अगर एक्स है तो बाहर निकलेगा, तो एक्स बराबर जब एक्स 0 से 12 होगा तो क्या होगा, सीधा एक्स निकल जाएगा, जब एक्स बराबर यहाँ पर 0 होगा तो 0 फेंकेगा, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा यानी निगेटिव होगा तब माइनस एक्स के साथ निकलेगा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर माइनस एक्स रहा है मोड में है तो ये निकलेगा, तो माइनस एक्स ऐसे रहेगा तो यानी कि पॉजिटिव कर देगा, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यानी एक्स का वैल्यू अगर एक्स इसके मोड के अंदर एक्स है तो एक्स से निकल जाएगा, यानी जब 0 से 12 रहेगा तब 0 रहेगा तो 0 निकल जाएगा, और माइनस रहेगा तो इस प्रकार निकलता है, यानी माइनस के साथ पहले लग के निकलता है, क्योंकि मोड फंक्शन गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव क्या बोल सकते हैं वैल्यू, मापांक फलन हमेशा धनात्मक मान देता है। तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्स एंड वाई, मीनिंग ऑफ एंड और के मतलब समझते हैं, एंड का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है। तो एंड देखिए जैसे दो इक्वेशन सॉल्व किए तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, एक है, तो एक हो गया। यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, लेकिन यहाँ पर -1 1 है, इसमें सभी वैल्यू पॉसिबल लिखा जाएगा, इसे बोलते हैं और। तो एंड और में अंतर समझ में आ गया होगा, इस सोल्यूशन पर फोकस मारना था। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि सेट किसे कहते हैं, सेट किसे कहते हैं, तो गौर से यहाँ पर ध्यान देना है। सेट द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड बोल सकते हैं डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे दूसरा डिफिनेशन देख सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, मतलब वो इस सेट कहलाएगा जो क्या हो, डिफाइन हो, जिसके बारे में हमको पूरा पता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, जिसके बारे में हमको पूरा चीज़ पता हो उसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, यानी कि सारा चीज़ समझ में आना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ABCD, यानी सेट को ABCD के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। इस पर हम समझते हैं, थोड़ा नोट में दिया हुआ है, इन सेट रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर नॉट अलाउ, यानी कि समूच में सेट में से अति ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यानी कि एक वस्तु को 2 बार हम नहीं लिख सकते हैं। इस पर हम समझते हैं, इन सेट ऑल ऑब्जेक्ट या एलिमेंट रिटर्न विथ द कॉमा इन मिडल ब्रैकेट, जितना भी ऑब्जेक्ट है मिडल ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ लिखा जाता है, जैसे कि देखिए द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से, तो ये हो गया ए मान लीजिए सेट हो गया, मिडल ब्रैकेट लिख लिया, कॉमा के साथ लिख रहा है, और ये वेल डिफाइन है इसलिए इसको सेट कहेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि सेट किसे कहते हैं। तो इस पर से हम देखते हैं सेट के बाद क्या है। सेट आपको याद रख, अगर आपको सेट समझने में दिक्कत है तो इसको गौर से समझें,
मीनिंग ऑफ द वेल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड आती नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि वेल डिफाइंड समझना है और नॉट वेल डिफाइंड समझना है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर दे रहा है द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी आपको यह पता है तो ये बोल सकते हैं सेट। अब यहाँ पर देखिए दे रहा है एक मीन द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर आती क्लास। अब क्लास में आपको जितना आती मोटा लड़का है सबको क्या करना है, मतलब कि कलेक्शन करना है, चुनना है। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, देखिए आप किससे मोटा है या पता नहीं है तो ये वेल डिफाइंड नहीं, इसीलिए गलत बतलाएगा ना कि किससे मोटा, तो कंपेयर करना चाहिए, इसलिए यह गलत होगी। आप देखिए द कलेक्शन ऑफ द ऑल वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हम जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 गो है, ये डिफाइन है इसलिए सेट हो गया। यहाँ पर देता है द कलेक्शन ऑफ द ऑल गुड स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आप किससे गुड है ये भी नहीं किया है तो इसलिए रॉन्ग हो गया। तो आपको समझ में आ गया है कि सेट किसे कहते हैं और सेट किसे नहीं कहते हैं। यानी वेल डिफाइंड रहना चाहिए तो उसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, नहीं रहेगा तो नोट। यहाँ पर दिया हुआ जैसे द कलेक्शन ऑफ द ऑल शॉर्टेस्ट बॉय विच अति हाइट ऑफ द लेस देन 6 से जितना भी छोटा लड़का 6 फुट चाहे बोल सकते फीट से, उस सबको क्या करें, कलेक्शन करना आराम से कर लेंगे। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, गौर से सुना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्टेस्ट बॉय ऑफ योर क्लास, किससे छोट ये नहीं दिया इसलिए गलत हो जाएगा, किसी से तुलना करना चाहिए इसको। सेट ऑफ द ऑल, इधर समझ सकते हैं। इस प्रकार हम सीधा कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सम वर्ड्स एडजेक्टिव आर दी प्रेजेंट इन गिवन स्टेटमेंट इट्स नॉट सेट, तब वो सेट नहीं होगा। अगर यह एडजेक्टिव आएगा तो क्या आप समझ सकते हैं कि वह सेट नहीं होगा। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, यंग, वीक, स्ट्रांग, फैट, समझ रिच, ऑनेस्ट, पुअर, बिग, स्मॉल, ये सब आएगा तो हम कह सकते हैं कि सेट नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप समझते हैं मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। तो सबसे पहले समझते हैं रोस्टर फॉर्म या बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म। इसमें वस्तु दिखते हुए अवस्था में होता है उसे क्या कहते हैं, और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ ऑल एलिमेंट या अति इन दिस फॉर्म ऑफ ऑल एलिमेंट या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन रिटन इन अ मिडिल ब्रैकेट विथ कॉमा इज कॉल क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। यानी रोस्टर फॉर्म में कह सकते हैं देखते हुए अवस्था में एलिमेंट रहता है ये। जैसे यहाँ पर दे दिया है सेट ए में कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल वॉवेल्स इन इंग्लिश। देखिए दिख रहा है रोस्टर फॉर्म में हो गया, मतलब ये क्या है, दिखते हुए अवस्था में है कि द कलेक्शन ऑफ ये 5 गो, तो समझ सकते हैं यह क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो इस सब अब क्या है, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10, तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। आप समझते हैं। अति यहाँ पर हम समझ लेते हैं सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म या सिम्बॉलिक फॉर्म समझते हैं। इसमें वस्तु छुपे हुए अवस्था में रहते हैं। इन दिस फॉर्म ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन रिटन विद अ कॉमा अति कॉमन प्रॉपर्टीज। देखिए जैसे इसको ऐसे लिख दीजिए या बोल सकते हैं दो भून का ऐसे करके इसे सच डेट, इससे या इससे क्या पढ़ा जाता है, सच डेट। इसका सच डेट हिंदी होता है जहाँ दिया हुआ है, क्या हिंदी होता है, जहाँ दिया है एक्स, मतलब कि बराबर एक्स इज एनी प्रॉपर्टीज ऑफ द एनीथिंग्स, मतलब एक्स किसी चीज़ का प्रॉपर्टीज हो सकता है। पी जब किसी चीज़ का प्रॉपर्टीज हो सकता है। पी सच पी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनीथिंग। तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम आइए यहाँ क्वेश्चन से समझा देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये हो गया टेबलर फॉर, इसको किस फॉर्म में लिखना है, ये टेबलर फॉर्म बोलिए या रोस्टर फॉर्म, इसको बिल्डर फॉर्म में या सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है। बिल्डर या फिर सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे दे दिया हम इंसेट। देखिए अब एक्स इज द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये कौन सा फॉर्म होगा, ये हो जाएगा बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ये कौन सा है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म ऊपर वाला को बोल सकते हैं, इसको बिल्डर या सिम्बॉल। जैसे यहाँ पर देख दीजिए ये हो जाएगा अति बोलता है संडे मंडे ये देखते हुए अवस्था में ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ये दिया हुआ। इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए वाई सच डेट वाई इज द ऑल डे ऑफ द वीक। के दिन देख रहा है, नहीं देख रहा है, तो ये हो जाएगा कौन सा फॉर्म, ये बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में बदलने के नियम भी आपको पता हो गया। फाइनाइट सेट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अ सेट विच इज हैविंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर काउंटेबल इसको क्या कहलाता है, फाइनाइट। यानी वह सेट जो अथी बोल सकते हो, वह सेट जो नंबर ऑफ काउंटेबल ऑब्जेक्ट रखता है उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। जो इनकाउंटेबल सेट नहीं आती नंबर ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं उसे क्या कहते हैं, अनअथी इनफाइनाइट। तो हम देखेंगे फाइनाइट में इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट काउंटेबल होता है, ऑब्जेक्ट काउंटेबल
होता है, ऑब्जेक्ट काउंटेबल होता है, समझा गया। जैसे कि ए बराबर ए तो फाइनाइट सेट हो जाएगा, समझा गया। आप समझते हैं इनफाइनाइट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट के बारे में, जैसे कि इनफाइनाइट अ सेट विच इज हैविंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर नॉट आर अनकाउंटेबल, यानी अनकाउंटेबल आता है। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा, डॉट डॉट दे दिया। बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। सी बराबर सेट ऑफ होल नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। डी बराबर सेट ऑफ द होल नंबर अति इनफाइनाइट हो जाएगा। तो समझ में आया होगा फाइनाइट इनफाइनाइट। आप समझते हैं टाइप ऑफ द फाइनाइट सेट। पहला सेट हो जाएगा एम्प्टी या वॉइड सेट या नल सेट, इसी का। फिर दूसरा में अति बोल सकते हैं सिंगलटन सेट। फिर तीसरा में पेयर सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट, अनवैलिड सेट। तो यहीं पर हम समझा देते हैं सबके बारे में। देखिए एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो, उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। सिंगल सेट किसे कहते हैं, जिसमें बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट की संख्या, यानी पहला में जीरो हो, दूसरा में 1 हो, तो ये सिंगल हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा। पेयर सेट, इसमें बोल सकते हैं 2 सेट की संख्या रहेगा, तो इसे क्या कहते हैं, पेयर सेट। इक्वल सेट में बोल सकते हैं जैसन इसमें एलिमेंट रहेगा वैसे इधर, जैसे यहाँ पर दे दिया है इक्वल, इस इक्वल में हो जाएगा। इधर 5 6 है, ए बराबर कोई है सेट है। अगर बी बराबर इधर हम ले लेते हैं, यही से रेडी कर देते हैं। बी बराबर भी 5 6 होना चाहिए, तो 6 5 लिख दिए। यहाँ पर भी 6 5 होना चाहिए, 6 6 और 5, यहाँ पर 6, ये 5, यहाँ पर 6 5, तो ये हो जाएगा कौन सा फॉर्म हो जाएगा, इक्वल फॉर्म हो जाएगा। पेयर में 2 एलिमेंट रहना चाहिए। और बात याद समझ आया क्या, यह इक्विवेलेंट सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें संख्या बराबर होना चाहिए, जितना पहला सेट में होगा उतने दूसरा में हो जाएगा। इन्वर्स इसमें सभी सेट चलाता है इस सेट के अंदर, तो समझा क्या, यानी कि एम्प्टी सेट या वॉइड या नल सेट, इसमें एलिमेंट की संख्या यानी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट की संख्या क्या होता है दोस्तों, 0, साथ ही बोलना है। इस पर से समझते हैं सिंगलटन सेट, इसमें कितना होता है, ऑब्जेक्ट की संख्या 1 होता है, पेयर में 2 होता है, इक्वल में क्या होता है, इसमें जो संख्या एलिमेंट दिया है वह सेम एलिमेंट रहना चाहिए। एलिमेंट की बात करें, इसमें इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या सेम होता है, जितना इसमें तितना इसमें। यूनिवर्सल सेट इसमें सब चलाता है। तो ये सभी 6 सेट समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है सम स्पेशल टाइप ऑफ सेट, यानी कुछ स्पेशल टाइप सेट। तो सबसेट पहले समझते हैं, यानी क्यूब समूह। सबसेट, सब का मतलब होता है पार्ट, सेट का मतलब होता है सेट। तो आप समझते हैं दोस्तों सबसेट के बारे में। सबसेट, सबसेट मतलब समझ में आ रहा है कि, देखिए दोस्तों दिया हुआ है सबसेट। सबसेट के बारे में तो समझते हैं, लेट ए एंड बी वी एनी 2 सेट, देन तब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन द बी, मतलब ए का जितना एलिमेंट है वो किस में प्रेजेंट रहेगा, बी में। तब क्या कहलाता है, ए इज सेट ऑफ बी, बी का सेट ए है। तो इस प्रकार समझना गया है कि एक एलिमेंट पूरा बी में रहेगा, क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी का, ए जो सबसेट है किसका सबसेट है, बी का है। अब यहाँ पर दोस्तों हम समझ लेते हैं, जैसे ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना। देखिए ए का टोटल एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, बी में है, समझा गया। तो इसलिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन बी में है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है यानी उप समूह है किसका, बी का। ए उप समूह है किसका, बी का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबसेट। तो हम यहाँ पर आशा करते हैं कि आप सबसेट समझ में आया होगा। नेक्स्ट तो यहाँ पर दिया हुआ है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ द ईच सेट, यानी जो एम्प्टी सेट है वह सबसे प्रत्येक सबसेट का क्या होता है, सेट होता है। एम्प्टी सेट इच है सबसेट ऑफ ईच सबसेट, एम्प्टी सेट प्रत्येक सबसेट का अति उप समूह है। देखिए जैसे एम्प्टी सेट बराबर 5, यानी कि इसे बोल सकते हैं डिनोटेड किया जाता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ अति इट सेल्फ, यानी एवरी सेट जो अपने आप के क्या होता है, सबसेट होता है। एवरी सेट अपने आप के क्या होता है, उप समूह होता है। ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए अथी बराबर देन होगा तो ए बराबर बी होगा। इसी प्रकार से यहाँ हम कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रूल है टोटल, क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है अगर किसी सेट का। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर एन ए हो जाएगा, फिर जहाँ एन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। जैसे देखिए ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी सी, देन तब फाइंड करना ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ द सेट। तब ऑल पॉसिबल ऑफ सेट फाइंड करना, जैसे गिवन डेट ए बी सी बराबर, तो इसमें कितना संख्या 3, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब नाउ अब ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट निकालना, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये हम निकाल लिए सबसेट की संख्या निकालने के लिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ए
इफ़ यदि ए बराबर 1 देन तब अथी रिटेन ऑल पॉसिबल ऑफ सबसेट द गिवन डेट। तो यहाँ पे एगो खुद हो जाएगा एम्प्टी सेट, एगो ए हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, पॉसिबल सबसेट ऑफ द सेट ए आर। जैसे 2 के पावर n वाला भी यूज कर सकते हैं, इसी प्रकार हम देख सकते हैं। अति इफ़ यदि ए बराबर 1 2 3 देन तब द रिटेन ऑल पॉसिबल्स अति बोल सकते हैं सबसेट ऑफ सेट ए का। गिवन डेट ए बराबर 1 2 3 दिया है, तब पॉसिबल सबसेट ऑफ द सेट ए का लिखना है। तो एगो तो एम्प्टी हो जाएगा, फिर 1 2 3 इस प्रकार निकालेगा। तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जैसे 3 गो एलिमेंट है ना, तो इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। जैसे कि यहाँ पर हम निकाले हुए थे, कितना निकाले थे, 8। 3 गो एलिमेंट है, 10 अति उपसमूह कितना होगा, 8 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम समझ सकते हैं कितना होगा, 8 होगा। तो हम इस समझ में आ गया होगा अति क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सब, देखिए दोस्तों प्रॉपर्टीज क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। लेट ए एंड बी एनी टू सेट इफ यदि ए सबसेट बी है एंड ए बराबर नॉट बी देन तब इसको क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। यानी कि प्रॉपर सबसेट के बारे में पूछेगा, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए लेट माना कि ए और बी क्या है, टू एनी सेट है। मान लिया कि ए और बी दो क्या है दोस्तों, अति सेट है, तब ए सबसेट ऑफ बी का होगा, लेकिन ए बराबर बी नहीं होना चाहिए। ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो कुछ हम इसको प्रॉपर्टी देखिए, इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गया, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसे ए अति प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। यहाँ सबसेट है लेकिन कौन सा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। समझ में आ गया होगा। तो देखिए नोट में ऐसे और ऐसे दिया हो, तो इसे सबसेट सिर्फ ऐसे लिख दिया हो, तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर इसमें ऐसे लगा देगा तो हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। बिलोंग्स टू है या नॉट बिलोंग्स टू है, तो समझ में होगा। यहाँ इम्प्टी सेट इज द ऑलवेज प्रॉपर सबसेट। इम्प्टी सेट जो है ऑलवेज हमेशा होता है प्रॉपर सबसेट। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए 2 के पावर n-1 हो जाएगा। n बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे 3 हो गया, 2 के पावर कर देंगे। 2 के पावर कितना कर देंगे दोस्तों, 2 के पावर 3, 3 में से 8 हो जाएगा, 8 में से घटेगा तो कितना, 7 हो जाएगा। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। खाली यह 1 2 3 नहीं होगा, यानी अपने आप के बराबर नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट सबसेट दोनों समझ में आ गया होगा। प्रॉपर सबसेट और इंटरवल यानी कि अंतराल, इंटरवल यानी कि हिंदी में अंतराल। लेट ए एंड बी, लेट माना ए एंड बी एनी टू रियल नंबर एंड एक्स बी द एनी वेरिएबल, देन तब क्या होगा, तो ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द ए टू बी, ए और बी के बीच होगा। ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन द ए और बी। आइए इसको हम गौर डिटेल से समझाते हैं। तो इसके बारे में जैसे लिख दिए हैं, फ्रॉम ए टू बी यानी कि ए से बी तक। हिंदी में देखिए, इंग्लिश में फ्रॉम यानी ए से बी तक, इसका मतलब समझाते जैसे लिखे थे ना, फ्रॉम ए टू बी, तो मतलब इसके मतलब हो जाएगा कि बराबर होगा ए, समझ है, ए हो जाएगा, मतलब ए से बी तक है। इस पर से बिटवीन की मतलब समझते हैं, यानी यहाँ पर ये चिन्ह नहीं लाएगा तो याद रहेगा। तो चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा कि अति क्या बोलते हैं, ए यानी कि फ्रॉम ए टू बी, और क्या बोल सकते हैं, बिटवीन ए के बी। फ्रॉम ए टू बी और क्या बोल सकते हैं, बिटवीन ए और बी। तो ये इंटरवल के अंतर्गत सीखने को मिलता है। देखिए दोस्तों दे दिया है, इट इज डिनोटेड बाय फ्रॉम ए टू बी, या बोल सकते हैं ऐसे, अति यहाँ पे इक्वल लगा दिया हुआ है, इक्वल है मतलब ए बोल सकते हैं, ए जो है अति लेस देन है एक्स से, एंड एक्स अति लेस देन है किससे, बी से। तो इक्वल लगा हुआ है एक्स, यानी कि इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, क्लोज इंटरवल इसको पढ़ा जाता है, बतला देंगे इन इंटरवल में। अब बिटवीन का मतलब देखिए, ए टू बी था, फ्रॉम ए टू बी, इस ऐसे लिखिए, ये बात बराबर है। बिटवीन में या तो या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, समझा गया बात। तो यही लिखने का। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं टाइप ऑफ इंटरवल। तो इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। फिर क्लोज, तो ओपन में बोल सकते हैं दोस्तों ऐसे रहेगा। फिर ओपन क्लोज में ऐसे, क्लोज है ऐसे रहेगा, क्लोज में ऐसे रहेगा। फिर ओपन दे दिया है और क्लोज ऐसे रहेगा, फिर दे दिया है क्लोज और ओपन ऐसे रहेगा, मतलब ब्रैकेट का खेल है, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज और क्लोज इंटरवल। इसके बारे में बहुत डिटेल से इसे लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको इतना से काम चला लेना, हम शॉर्टकट में बताते हुए निकलते। ऑपरेशन ऑन सेट ऑपरेशन
समुच्चयों पर संक्रिया। तो यहाँ पर समझते हैं यूनियन ऑफ टू सेट, फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। यूनियन का मतलब होता है कोई भी, देखिए शॉर्टकट में दोस्तों समझ लीजिए, इस 2 है 3 है, इसमें 5 है 6 है, सबको मिला के लिख देंगे। इसमें 2 है 3 मतलब सबको एक साथ लिख देना ही क्या कहलाता है, अति यानी कि ऑपरेशन कहलाता है। देखिए जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए पहला सेट 2, इसमें 3 है, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर समझिए 2 और 3 है, ए सेट बराबर 2 और 3 है। फिर यहाँ पर चलिए इसको डिटेल से समझाइए देते हैं। तो ये सब यहाँ पर देख लेते हैं, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, डिफरेंस सेट, सिमेट्रिक सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। तो यूनियन ऑफ टू सेट, टू सेट के यूनियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आइए सीधा एग्जाम्पल से डाउट्स। जैसे यहाँ पर जो भी एलिमेंट 1 2 3 फिर यहाँ पर है, तो जो कॉमन है सबको मिला के एक बार लिख देना है, क्या कहलाता है, यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। देखिए जैसे 3 यहाँ पर है तो इसमें भी है, इसमें, तो दोनों सबको एक साथ लिख देना है, क्या कहलाता है। लेकिन सेट में रिप्रेजेंटेशन अलाउ नहीं है, क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस पूछता है, मतलब कि इंटरसेक्शन पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ 2 नंबर इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में इसमें जो कॉमन है वही लिखना। जैसे यहाँ इसका आंसर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, इसमें 3 कॉमन है तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। यूनियन भी समझ में आ गया, इंटरसेक्शन भी समझते हैं। यूनियन को डिनोटेट किया जाता है ए यूनियन बी, इसको पढ़ा जाता है ए यूनियन बी, और इसको पढ़ा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। अगर ऐसे लिख दिया तो क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। तो ये समझ में आ गया। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर पूछ लिए, क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट पूछ ले, तो यहाँ पर ए में से बी को घटा देंगे, ए में से बी को घटा देंगे, इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ टू सेट बोलते हैं। यानी कि इस घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 घट जाएगा। देखिए ए में से घट जाएगा, इस जो जो दिखता है या होता नहीं है। तो ये चलिए इसके बारे में हम अभी डिटेल से बता देते हैं। आइए तो यहाँ पर समझना है, क्या बोलते हैं कि इसके बारे में, सेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दे दिया हुआ डिफरेंस ऑफ सेट, तो सीधा हम एग्जांपल से समझाते हैं। आइए यहाँ पर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ए बराबर इतना और बी बराबर इतना दिया हुआ है। तो देखिए ए में से बी, तो घटाना है क्या, यहाँ पर ए में से बी, तो बी इतना है, तो जो ई तो हम लिखे थे ये हमको नज़र नहीं आना चाहिए। इसके साथ जो जो एलिमेंट इसमें भी ये वाला दिख रहा है, इसको भी इसमें हटा देना है। तो देखिए 2 और 3 है जो इसमें भी दिख रहा है, तो 2 और 3 को हटा देना है, ये 6 7 हटवे करेगा, यानी जितना एलिमेंट है सबको हटा देना है, और जो एलिमेंट इसमें लाइक कर रहा है उसको भी हटा देना है। तो इसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, अति टू डिफरेंस ऑफ सेट। जैसे बी बराबर इतना है, तो देखिए ये तो पूरा नहीं होगा, जो एलिमेंट इसका इसमें अति दिख रहा है, ये वाला एलिमेंट जो इसमें आ रहा है उसको भी क्या कर देना, हटा देना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर था 2 3, यहाँ पर अति क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे यहाँ पर लाइक कर रहा है, तो ये 2 3 इसमें भी है, तो ये 2 3 इसका भी हटा के चल जाएगा, ये पूरा तो जाइबे करेगा, लेकिन ये 2 3 जो है जो इसी में से निकाल के भी लेके चल जाएगा, यानी कि क्या बच जाएगा 6 7। तो ये हम सर दोस्तों समझ लिए डिफरेंस, अति क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट, आप समझते हैं। नेक्स्ट तो देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस किसे कहते हैं, तो यहाँ फार्मूला होता है ए डेल्टा बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो आपको माइनस भी पता घटाने के लिए सिखा दिए, यूनियन भी सिखा दिए, ए भी सिखा दिए, तो आपको ये समझ में आ गया। जैसे ए में से बी को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले घटाएंगे, ए में से बी को घटाएंगे। तो देखिए ये 2 3 जो इसमें लाइक कर रहा है, ये क्या करेगा, ये तो 7 9 जबे करेगा, ये 2 3 को हटा देगा। तो यानी कि समझ रह सकते हैं बात के, चाहे आइए यहाँ पर डिटेल से समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ए में से बी को घटाएंगे तो 1 4 5 हो जाएगा, जिसे घटाना है ए में से बी को, फिर यूनियन है बी में से इसको, तो ये आ जाएगा, दोनों को एक साथ लिख देंगे, क्या कहलाता है, तो समझ में आ गया होगा। फिर कम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझते हैं। तो देखिए अथी लेट अ सेट, मतलब सीधा डायरेक्ट आइए ना, यानी चल पढ़ देते हैं। लेट ए बी एनी सेट एंड यू बी द क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स ऑफ सेट, देन तब कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई ए, अथी ए के पावर ऐसे, यानी किसको पढ़ते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्या पढ़ते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, इसको कम्प्लीमेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। तो देखिए कम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डोनेटेड बाई वैन, जब मतलब डिफाइन होता है तो ए के पावर कम्प्लीमेंट ऑफ ए बराबर होता है यू माइनस ए। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसमें से घटा देंगे, यू में से ए घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल जाएगा। तो इसका कुछ गुण होता है, जैसे यहाँ पर भी ऐसे भी है तो यहाँ पर ए हो जाता है, और क्या ऐसे हो तो यू माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा क्या वर्सन है, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर देखिए जैसे कि यहाँ विषम रहेगा, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि 3 बार रहेगा तो सीधा ए हो जाएगा, 4 बार रहेगा तो मतलब 3 बार ए रहेगा तो ए के ऊपर
कम्प्लीमेंट ऑफ इसे ए पढ़ेंगे, 4 बार दिया हो तो सीधा ए पढ़ देंगे, यानी सेट ए पढ़ देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर दे दिया है u बराबर इतना देन और b बराबर इतना, तो फाइंड आउट ए इन्वर्स निकालना है। यानी तो देखिए ए मतलब कि यहाँ पर ए लिखाएगा, क्या लिखाएगा, ए लिखाएगा। तो यहाँ पर इसमें से घटा देना, क्या करना है दोस्तों, घटा देना। यू में से इतना जो घटा देंगे, घटाने आता है, जो बच गया वो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएगा। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि कम्प्लीमेंट ऑफ कुछ प्रॉपर्टीज है दोस्तों, देख लेते हैं। जैसे यहाँ प्रॉपर्टीज दिया है ए यूनियन ए बराबर ए होगा, ए यूनियन फाइव बराबर ए होगा, ए यूनियन बोल सकते हैं ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होगा, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ बी होता है। जैसे इस प्रकार है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस पर से ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर सिर्फ फाइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइव हो जाएगा। इस पर से मतलब कॉमन दोनों में क्या हो जाएगा, जी शून्य हो जाएगा। एक कम्प्लीमेंट ए बराबर पढ़ा दी, यू बराबर 2 बार रहेगा, तो इसे 3 बार रहेगा। तो इसे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ओर बढ़ते। हेलो दोस्तों, तो हमने आपको 11th का सेट बतलाई। आइए इसको हम शॉर्टकट में रिवीजन करवा देते हैं। तो हम सिलेबस देखे हैं, तो डायरेक्ट हम मुद्दा पर आते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। तो हम डायरेक्ट क्या समझाया है, इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा। तो दोस्तों इसमें याद क्या रखना है, जो अभी हम लिखेंगे उतना याद रहेगा तो काम चल जाएगा, है कि नहीं। तो आइए हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आई बराबर दोस्तों दे दिए हैं कि क्या होता है, रूट के अंदर -1 होता है, तो इसे आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा। अगर दोस्तों आई स्क्वायर अगर हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ये आई लिखे हम तो इसका वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, -1। अगर आई क्यू दिया हो तो यहाँ पर हो जाएगा -1, रूट के अंदर माइनस। अगर आई के पावर 4 दिया हो तो दोस्तों हो जाएगा 1। तो ये और आई बराबर दिया हो तो रूट के अंदर -1। तो ये आपको 4 को कॉन्सेप्ट याद रखना है, काम चल जाएगा। इस पर से हम समझते हैं दोस्तों, यानी कि हम आयोटा बतला दिए थे। अगर फिलहाल आपको इतना याद है तो क्या हो सकता है दोस्तों, काम चल सकता है कि नहीं। तो थोड़ा हम डायरेक्ट बढ़ते हैं दोस्तों कि सेट के ऊपर, कि व्हाट इज सेट। सेट क्या है, तो सेट हमने दोस्तों आपको 2 प्रकार के सेट बतलाए। पहला बतलाया कि फाइनाइट सेट क्या थी, उसमें ऑब्जेक्ट क्या हो, काउंटेबल हो, तो उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। अगर सेट मतलब कि उस सेट के अंदर ऑब्जेक्ट जो है काउंटेबल नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, अनफाइनाइट सेट कहते हैं। यानी कि हम सेट को हम बता दिए थे दोस्तों कि ABCD से सूचित किया जाता है। सेट को कैपिटल ABCD यानी कि लेटर से सूचित किया जाता है, यह समझ आ गया होगा। तो इस पर से हम सेट तो ये देख लिए कि इतना से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं दोस्तों कि फाइनाइट सेट के कुछ प्रकार। तो सबसे पहले हम बतलाए थे इम्प्टी या वॉइड या नल, क्या बोल सकते हैं, इम्प्टी, नल, इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट किसे कहते हैं दोस्तों, इम्प्टी सेट किसे कहते हैं, EMPTY, इम्प्टी सेट। तो इम्प्टी सेट उसे कहते हैं जिसमें एलिमेंट मतलब समझा रहा है ना, वस्तु, ये माइंड में चलना चाहिए। तो इम्प्टी सेट में याद रखना है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट की संख्या 0 होता है, उसी को वॉइड या नल सेट कहा जाता है, याद रहेगा। इसे 5 से सूचित किया जाता है इम्प्टी सेट को, क्लियर है। इस पर से हमने देखा था सिंगलेटन सेट, यानी कि बोल सकते हैं जिसमें एलिमेंट की संख्या कितना हो दोस्तों, एक हो, एलिमेंट की संख्या कितना हो, एक हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट कहते थे। ये भी समझ में आ गया। इस पर से हम तो देखे थे दोस्तों पेयर सेट, इसमें एलिमेंट की संख्या कितना हो, 2 हो, एलिमेंट की संख्या 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, पेयर सेट कहते हैं, क्लियर है। तो एलिमेंट की संख्या 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, पेयर सेट कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, इम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, पेयर सेट। अब समझते इक्वल सेट किससे कहते हैं, तो यानी कि दोनों में क्या हो दोस्तों, एलिमेंट की संख्या अति इक्वल हो। इसमें 5 रुपया है, इसमें 6 रुपया है, इसमें भी 5, इधर भी बोला इसमें भी 5 रुपया होना चाहिए और 6 रुपया होना चाहिए, समझा गया। मतलब जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट सेट इसमें भी होना चाहिए, क्लियर है। इस पर से हमने समझते हैं अति इक्वल सेट पर से क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट समान होना चाहिए। इसी ये 5 उंगली इसमें है, यानी कि मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट है, इसी प्रकार मेरा इस हाथ में कितना होगा, 5 मतलब कि उंगली होगा, यानी कि 5 ऑब्जेक्ट होगा। तो अब नंबर ऑफ संख्या से बढ़ाना चाहिए, समझ में आ गया। तो इक्विवेलेंट सेट, इस यूनिवर्स सेट किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर दुनिया के सारा अति क्या चलाता है, समुच्चय सेट चलाता है, इसे कहते हैं यूनिवर्स सेट कहते हैं। तो हम ये देख लिए सेट के प्रकार देख लिए। अब थोड़ा हम समझते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं, सबसेट। सबसेट में याद रखना है कि सबसेट में एम्प्टी सेट कुल 5 सेट अपने आप का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब हो गया कि
अगर ए हाथ में कोई भी मतलब सेट ए हो गया, सेट तक समझा दिए, इसमें काउंटेबल ऑफ ऑब्जेक्ट हो, अगर इसमें 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और इस औंगड़ी में अगर मान लीजिए दोस्तों इस औंगड़ी में लिखा हुआ 1 2 3, हम तीनों की चर्चा कर रहे हैं 1 2 3, तो ये जो औंगड़ी है ये 1 2 3 ये क्या करता है, ये पाँचों में बिलोंग करता है, यानी 1 2 3 4 पाँचों में। तो ये वाला इसमें जब बिलोंग करता है ये क्या कहलाया जाएगा, सबसेट कहलाएगा। यानी कि ये एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में अगर सभी बिलोंग करेगा तो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। सबसेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो सबसेट समझ में आ गया है। इसको हम समझते हैं नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हम बतला रहे हैं दोस्तों 2 के पावर एन ए होता है। एन ए क्या होता है, एन ए नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है ना, एन ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि ए बराबर कोई सेट दिया है 1 2 3, तो इसमें ऑब्जेक्ट की संख्या कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ 2 के पावर 3 है, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। तो इस समझ में आ गया होगा क्या बोलते हैं हम, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए अब सब समझते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं तो दोस्तों, तो ए बराबर कोई एलिमेंट अगर दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3, तो मतलब इसका प्रॉपर सबसेट में इतना याद रखना है कि इसका लिखेंगे तो ये जैसे 1 2 3 दिया हो तो ये अपने आप के बराबर नहीं होता है, यानी अपने आप के आप बराबर नहीं होता है। प्रॉपर सबसेट निकालने का इसका कॉन्सेप्ट है 2 के पावर क्या बोल सकते हैं, एन ए, 2 के पावर एन ए माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे बोलते प्रॉपर सबसेट निकालने की संख्या 2 के पावर एन ए यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 के पावर एन ए -1 हो जाएगा। ये प्रॉपर सबसेट निकालने का कंसेप्ट हो जाएगा। हमने दोस्तों सेट को क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए दो विधि देखे थे। ये पहला बोल सकते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म किससे कहते हैं, तो देखिए रोस्टर फॉर्म में हम बोल सकते हैं एलिमेंट जो है देखते हुए अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और देखिए जैसे कि कहेगा ऑल इंग्लिश ऑफ अल्फ़ाबेट, मतलब कि क्या है, 5 होता है तो पता है, समझेगा तो वो इसको बोलते हैं सच टेस्ट, ऐसे ऐसे करके दे देगा। तो इस प्रकार क्या आएगा तो क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म बतलाए थे, तो ये याद रखना है सेट को रिप्रेजेंटेशन के लिए, और रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो ये दो आपको याद रहेगा, तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म आपको मतलब कि काम चल जाएगा। ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इस पर से रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, फिर हम आपको मॉडुलस के बारे में बतलाए थे कि मॉडुलस है कि बोल देते हैं काम करेगा, मतलब कि अगर रिवीजन करने के लिए। तो मॉडुलस से बताया कि मॉडुलस गिफ्ट से देता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। जब मोड के अंदर अथी एक्स प्लस में हो तो वैल्यू प्लस में देगा, 0 हो तो 0 देगा, अगर निगेटिव में दिया हो तो माइनस के साथ देता है, यानी कि मतलब कि जो प्लस हो जाए। तो ये आपको याद रखना है मॉडुलस के बारे में। किसके बारे में दोस्तों याद रखना है, मॉडुलस के बारे में याद रखना है। इस पर से हम मॉडुलस पर से आपको इंटरवल बतलाए थे, ओपन ओपन क्लोज क्लोज, ये सब इंटरवल के बारे में थोड़ा याद रखना है। इंटरवल हो गया, अब समझते हैं यूनियन के मतलब बतलाए थे। यूनियन में दोनों को मिला के लिख देना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसको लिख देते हैं ए यूनियन, इसको यूनियन पढ़ा जाता है बी। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर बतलाया डिफरेंस ऑफ ए में से बी घटा देंगे, डिफरेंस ऑफ सेट टू सेट घटा देना, यहाँ पर घटाव का चिन्ह हो जाएगा ए माइनस बी। इस पर से हम इक्वल डिफरेंस बतलाए थे, यानी कि ए डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, फिर यूनियन बी माइनस ए, इस प्रकार का फॉर्मूला हो जाएगा। कंप्लीमेंट बतलाए थे, कंप्लीमेंट बराबर ए मतलब कि बोल सकते हैं ए कंप्लीमेंट ऑफ ए, यू माइनस अथी यू में से ए को घटा देंगे तो कंप्लीमेंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो यहाँ तक हम ये सब समझा दिए हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो ये हम वीडियो जो डाले हैं रिवीजन के पर्पस से डाले हैं, तो आपको ये समझ में आया होगा इसको। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, यहाँ पर स्टॉप।